अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। मुलव्विस नहीं लेकिन फिर भी कर दिया क्रिकेट से बाहर। सोशल मीडिया पर हैशटैग मोहम्मद इरफान ट्रेंडिंग में सबसे आगे। चैंपियंस ट्रॉफी कराची आई ईदी होम्स और कराची यूनिवर्सिटी से होती हुई नेशनल स्टेडियम पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी हॉट ट्रेंड बन गया। और सोशल मीडिया एक बार फिर बना मैदान जंग। तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने। जब जाएगा इमरान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा सीजन बहुत भारी साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाने के बजाय एक बार फिर फिक्सिंग के दलदल में फंस गई। स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में मुअत्तल क्रिकेटर मोहम्मद इरफान पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोहम्मद इरफान पर पाबंदी को सोशल मीडिया में कई हलकों की जानिब से सराहा गया, तो कई ने इसकी मुखालफत की, तो कुछ ने इस सजा को ही नाकाफी करार दिया। मोहम्मद इरफान की जानिब से बुकीज से राब्ते के बारे में पीसीबी को ना बताने की गलती का एतराफ किया गया, जिसे पीसीबी ने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी करार देते हुए 1 साल की पाबंदी उन पर आयद कर दी। लेकिन अगर जुर्माना अदा कर दिया गया और शराइत पूरी कर दी गई तो इस पाबंदी में 6 माह की कमी हो जाएगी। मोहम्मद इरफान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एतराफ किया कि बुकीज ने उनसे 2 बार राब्ता किया, लेकिन वो एंटी करप्शन यूनिट को ना बता सके। फास्ट बॉलर ने कौम से माफी भी मांग ली है। हैशटैग मोहम्मद इरफान पर जो ट्वीट्स आज किए गए हैं, उसमें पहला ट्वीट है मारूफ एंकर नदीम मलिक का, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोहम्मद इरफान ने गलती की माफी मांगी, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए मुअत्तल हो गया। पीएसएल और पीसीबी के बॉसेस को करप्ट प्रैक्टिसेस पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एक और एंकर वसीम बादामी लिखते हैं कि क्रिकेटर मोहम्मद इरफान कंडीशनली 1 साल के लिए मुअत्तल हैं, 6 माह के लिए। एक और ट्वीट शामिल करते हैं मजहर अरशद लिखते हैं कि मोहम्मद इरफान पर पीसीबी एंटी करप्शन को मुत्तला ना करने पर पाबंदी आयद की गई है, वो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस नहीं है। उमर कुरैशी अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। खुर्रम जिया का ट्वीट शामिल करते हैं, जिन्होंने लिखा है कि पीसीबी मोहम्मद इरफान को मिसाली सजा देने में नाकाम रहा, 10 लाख रुपए जुर्माना और सिर्फ 1 साल के लिए पाबंदी लगाई गई। जाफर सिद्दीकी का अगला ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद इरफान पीसीबी को बर वक्त इन्फॉर्म ना करने पर मुजरिम करार दिए गए। महीनों और सालों करप्शन करने वाले अदालत के कटहरे में क्यों ना लाए जा सके। एक और ट्वीट मंसूर का है, जिन्होंने अपने ट्वीट में मोहम्मद इरफान के लंबे कद और उनके कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल होने पर मज़ाहिया अंदाज में तबसरा किया है। मंसूर ने मोहम्मद इरफान की जानिब से फर्जी मकालमा लिखा है कि किसी के पास किसी के पंखे या ट्यूबलाइट्स में अगर कोई नुक्स हो तो मुझसे राब्ता करें, आजकल मैं जॉबलेस हूं और मुश्किल वक्त है। वकास अहमद खान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मोहम्मद इरफान के बयान को उन्होंने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया, जिसमें वो कहते हैं कि बुकी ने मुझसे 2 मरतबा राब्ता किया, लेकिन मेरी गलती थी कि इस बारे में मैं पीसीबी को नहीं बता सका। वकास ने मोहम्मद इरफान के स्टेटमेंट की तस्वीर भी शेयर की है। और सादिक का अगला ट्वीट है, सादिक ने भी मोहम्मद इरफान के स्टेटमेंट को कोट किया है कि मैं किसी करप्शन में मुलव्विस नहीं, लेकिन पीसीबी के कोड के तहत मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। और आखिरी ट्वीट है सुमेरा रियाज का, जो लिखती हैं कि राशिद लतीफ का मतलब यह था कि पीसीबी और नजम सेठी बुकीज और स्पॉट फिक्सिंग माफिया के सहूलतकार हैं। विनिंग स्टोरी मोहम्मद इरफान को सजा दे दी गई है। हैशटैग मोहम्मद इरफान पर ट्वीट्स तो आपने जाने। इस बारे में बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, पीसीबी ने शर्जील खान और खालिद लतीफ को तो फौरी तौर पर पीएसएल से वापस भेज दिया था, इरफान को पूरा पीएसएल खेलने दिया गया। क्या ये पीसीबी का दोहरा मेयार नहीं है? सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अरबाब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकई में दोहरा मयार इख्तियार किया है कि मोहम्मद इरफान को तो उन्होंने पूरी पीएसएल खेलने दिया। बाज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर की वजह से कि जिन्होंने नजम सेठी से रिक्वेस्ट की कि इसको खेलने दिया जाए, इरफान को खेलने दिया गया। और अब उसके बाद कल जिस अंदाज से, जिस भोंडे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद इरफान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और आप देखें कि उसको जो रटाया गया था, रटाई चीज उसने जो है वो मीडिया के सामने की और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई, कल उसने इस बात का इशारा नहीं किया, लेकिन आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि मोहम्मद इरफान को सट्टेबाजों ने धमकियां दी थी, उसकी फैमिली के हवाले से धमकियां दी थी। कल तो ये चीजें सामने नहीं आई, क्योंकि बोर्ड पर क्रिटिसिज्म हुआ कि मोहम्मद इरफान जो कि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बुरे वाला से उसका ताल्लुक है, उसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है ताकि लोगों को अपनी एफिशिएंसी दिखा सके। तो उसकी वजह से आज
ये खबर मंजर आम पर आई है कि जी उसकी फैमिली को धमकियां दी गई, उसके बच्चों के हवाले से कहा गया, जिसकी वजह से उसने बुकीज से राब्ते के हवाले से नहीं बताया। मैं समझता हूँ इस मामले को पीसीबी ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। ठीक है मिर्जा साहब, सोशल मीडिया पर आजकल जस्टिस मलिक कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट की भी बहुत बात हो रही है। आपको क्या लगता है अगर उस रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल होता तो ये जो पिछले 7 साल में वाकयात पेश आए हैं इनसे बचा जा सकता था? 16-17 बरस का अरसा बीत चुका है अरबाब, और ये होना चाहिए था। उस वक्त जस्टिस कय्यूम की जो रिपोर्ट थी, उस वक्त के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर रिया, वो मंजर आम पर लेकर आए। कुछ खिलाड़ियों पर फाइन हुए, कुछ पर ताहयात पाबंदी आयद की गई, फिर बाद में वो कोर्ट से खिलाड़ी बरी भी हो गए। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में ये पेंडोरा बॉक्स काफी अच्छे से खुला हुआ है, और मैं समझता हूँ इसमें कोताही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने जो गुज़िश्ता चेयरमैन आए उनकी कोताही है, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर भरपूर अंदाज से तवज्जो नहीं दी और फिर ये जहन शरायत करता गया। आप देखिए मोहम्मद आमिर को जिस तरीके से डील किया, और खास तौर पर मैं नजम सेठी साहब का नाम लूंगा कि उन्होंने हीरो बनाकर पेश किया। उसके लिए आईसीसी में बात की, बच्चा है उसको माफ कर दिया जाए, उसकी सजा कम कर दी जाए, उसके वीजे लगवाए, इंग्लैंड का वीजा, न्यूजीलैंड का वीजा और दीगर वीजे उसके लगवाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर को जिस तरह से ये वापस लाए, उसने नौजवान खिलाड़ियों को इस बात पर एनकरेज किया कि अगर वो कुछ भी करते हैं वो छुट जाएंगे और फिर क्रिकेट खेलते रहेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। तो ये जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट से लेकर मोहम्मद आमिर की वापसी तक मैं समझता हूँ ये तमाम वाकयात की कड़ी आपस में मिलती है। और तो मिर्जा साहब इस रिपोर्ट में तो बड़े बड़े नाम शामिल थे, एक बहुत बड़ा नाम वसीम अकरम का भी था, और पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल में जो खिलाड़ी सामने आए उनके बॉलिंग मेंटोर भी वसीम अकरम थे। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है या कोई रेलेवेंस हो सकती है इसमें, चूंकि सोशल मीडिया इसको लेकर भी बात कर रहे हैं? मेरी राय में तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, क्योंकि वसीम अकरम का माजी में नाम आया जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में, फिर डीन जो उनके साथ अटैच थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो उनका नाम भी आया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये स्पेकुलेशन हो सकती है क्योंकि अभी तक कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। नजम सेठी साहब तो बुलंदो बांग दावे करते हैं कि हमारे पास सॉलिड एविडेंस मौजूद है। कहाँ गई वो सॉलिड एविडेंस? 10 फरवरी के बाद से लेकर अब आज 30 मार्च हो गई, लेकिन कोई चीज भी सामने नहीं आई। तो मैं समझता हूँ उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी हैरान कुन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी शाहजेब हसन, खालिद लतीफ, इन सब के नाम आए और वसीम अकरम उस टीम के मेंटोर थे। तो मिर्जा साहब, कुछ दिन पहले शहरियार खान का एक दिलचस्प बयान भी सामने आया था और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि स्पॉट फिक्सिंग हमारे मुल्क में जुर्म नहीं है और उस पर मौसर कानून साजी की जरूरत है। उनके इस बयान ने खासी कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर खिलाड़ियों को सजा क्यों दी जा रही है? शहरियार खान उम्र के उस हिस्से में है, उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई सेक्रेटरी खारजा की हैसियत से, और पीसीबी में भी जब से वो आए हैं उन पर कोई बदयांती का, कोई माली बदउनवानी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, शायद उम्र का तकाजा है। लेकिन शहरियार खान साहब की तो उम्र का तकाजा है। जो वफाकी वजीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता है उनकी तो उम्र ठीक है। मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब वो भी फरमाते हैं कि जो हुआ भूल जाओ, पिछली तरफ मत देखो, आगे की तरफ देखो। तो मेरी समझ में नहीं आता इस तरह की बातें जो है या तो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस लोगों को बचाने के लिए की जा रही है या उनके सरपरस्तों को बचाने के लिए की जा रही है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। #मोहम्मद मिर्जा इकबाल बेग के ख्यालात अपने जाने। अभी प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड #चैंपियंस ट्रॉफी की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कराची टूर का दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा रहा। 2009 के टी20 वर्ल्ड कप के फातेह टीम के कप्तान यूनुस खान और शाहिद आफरीदी ने कराची के साहिल पर चैंपियंस ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट के साथ ही ट्रॉफी के सफर का आगाज किया। ईदी होम्स में ट्रॉफी की शाहिद आफरीदी ने रहनुमाई की, जहां ईदी होम्स के बच्चों ने बूम बूम आफरीदी और ट्रॉफी के हमरा तस्वीर खिंचवाई। जिसके बाद ट्रॉफी पहुंची कराची यूनिवर्सिटी, जहां यूनुस खान ने ट्रॉफी की रहनुमाई की। #चैंपियंस ट्रॉफी पर कौन क्या कह रहा है, ये जानने के लिए एक नजर डाल लेते हैं इस हैशटैग के ट्वीट्स पर। और पहला ट्वीट पीसीबी की ऑफिशियल आईडी से किया गया है, जिसमें तस्वीर शेयर की गई है और लिखा है कि ईदी सेंटर में बच्चे चेहरों पर मुसर्रत के जज्बात के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मेरे लिए फख्र की बात है कि ईदी सेंटर में चैंपियंस ट्रॉफी की रहनुमाई की, वहां बच्चों से मिला और ईदी साहब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई।
इसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लाखानी का ट्वीट है, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की ईदी सेंटर में रोनुमाई को खूबसूरत मंजर करार दिया। फैजान ने इस मौके पर ली गई तस्वीर को भी अपने ट्वीट में शामिल किया है। उबैद आवान ने अपने ट्वीट में ईदी सेंटर में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई के मौके का एक क्लिप शेयर किया है। ये क्लिप हम आपसे भी शेयर करते हैं। ईदी में बच्चे शाहिद आफरीदी को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश दिखाई दिए। मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। इमरान सिद्दीक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शाहिद आफरीदी और यूनुस खान हॉग्स बे बीच पर चैंपियंस ट्रॉफी के हमरा हैं। उन्होंने इस मौके पर ली गई तस्वीर को भी अपने ट्वीट में शामिल किया है। अकबर अली अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराची के टूर पर है। साथ ही वो जावेद मियांदाद की मौजूदगी के हवाले से सवाल उठा रहे हैं कि जावेद मियांदाद इस मौके पर कहां गायब हैं। मदिया का अगला ट्वीट है, जिन्होंने अपने ट्वीट में शाहिद आफरीदी की तस्वीर शेयर की और इसे पिक्चर ऑफ द डे करार दिया है। जर्नलिस्ट इरशाद अली ने अपने ट्वीट में शाहिद आफरीदी और यूनुस खान की तस्वीर को शेयर करते हुए इसे बेहतरीन मंजर करार दिया। इस तस्वीर में शाहिद आफरीदी और यूनुस खान ट्रॉफी को थामे हुए हैं। और आखिरी ट्वीट है मोहम्मद नफील जकी का। इन्होंने अपने ट्वीट में यूनुस खान की कराची चैंपियंस ट्रॉफी रोनुमाई की तस्वीर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। हैशटैग चैंपियंस ट्रॉफी के ट्वीट्स आपने जाने। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैश जाएगा इमरान की। देखते रहिए पाकिस्तान एक्सेल। पाकिस्तान 7 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग जब जाएगा इमरान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हिमायती एक बार फिर आमने सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के हिमायतियों की जानिब से ट्रेंड होने वाले इस हैशटैग पर पीटीआई सपोर्टर्स ने खूब ट्वीट किए। दोनों जानिब से दिलचस्प तबसरों और तज्जियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इसी हैशटैग के ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। पहला ट्वीट है इसमें हसीब खान का और वो लिखते हैं कि आप चाहे पटवारियों में शामिल ना भी हों, मगर ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में बस नवाज शरीफ ही काम कर रहा है। अगला ट्वीट है जवाद का और जवाद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 2 पार्टी निज़ाम पाकिस्तान में मजबूत हो रहा है जो जमहूरियत को भी मुस्तहकम करेगा। इसके बाद आदिल रजा का ट्वीट शामिल करते हैं और आदिल रजा ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की है और लिखा है कि ये इंसाफ है, जरा तसव्वुर कीजिए, इमरान को छोड़ो, खुद पहले ठीक हो जाओ। ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है। इसके बाद अम्माद का ट्वीट है और अम्माद ने अपने ट्वीट में शेरी तबसरा करते हुए लिखा है कि कहते हैं ये दौलत हमें बख्शी है खुदा ने, फरसूदा बहाने और वही अफसाने पुराने। इसके बाद मरियम मैडनेस की आईडी से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उनकी जानिब से लिखा गया है कि जो पटवारी जब जाएगा इमरान ट्रेंड कर रहे हैं वो दरअसल ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये इमरान खान का दौर है और तब्दीली जल्द ही आएगी। इसके बाद बुशरा अली का ट्वीट है और बुशरा अली अपने ट्वीट में कहती हैं कि इमरान खान को कम से कम अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलना चाहिए और इन्हें अगले इंतखाब में ज़रूर वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये बुशरा की राय आपने जानी है। और इसके बाद चौधरी इमरान का ट्वीट है जो लिखते हैं कि जब जाएगा इमरान तो लूट खा जाएंगे पाकिस्तान, नवाज और जरदारी। इसके बाद एक हैंडलर ने अपनी आईडी से तबसरे से ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि हम आपको पंजाब में सीटें देते हैं कि एक सूबे की जमात आप ना बन जाओ और आप हमें सिंध में दे दें, मुकमुका जिंदाबाद। इसके बाद सिराज खान का ट्वीट है और सिराज खान लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुकमुका हो चुका है, हुकूमत की जानिब से दाखिल तमाम केसेस वापस हो जाएंगे, ये सिर्फ पटवारियों को ही बेवकूफ़ बना सकते हैं। और अब आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं और प्रोग्राम का आखिरी ट्वीट है मोहम्मद उमर ऐबक का और मोहम्मद उमर की जानिब से लिखा गया है कि जब जाएगा इमरान ट्वीट करने वालों से कहना था कि क्या भारतीय वजीर आजम मोदी की शादी की लाइटिंग के लिए बिजली पाकिस्तान मुहैया करेगा। मर्जी के ट्वीट्स करते हैं, अपनी मर्जी की राय देते हैं। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।